लगेगा कहाँ रहता है, तभी तो आप उससे मिलके उसे अपने पास लेके आओगे। एक राजा का ये प्रश्न था, परमात्मा एक है, अनेक है, कहाँ रहता है, क्या करता है। घूमते घूमते उसे एक महात्मा मिले और महात्मा से उसने जब ये प्रश्न किया तो महात्मा कहता है, हाँ राजन, इसका उत्तर मैं दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको मुझे अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। और राजा उस महात्मा को अपने महल में ले आया। बोलना पड़ेगा महाराज। एक दिन महात्मा ने आराम किया, दूसरे दिन आकर राजा ने प्रश्न किया और कि मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो महात्मा ने कहा, राजा तेरे प्रश्नों का उत्तर तुझे अकेले जानना है या सबके सामने जानना है। बोलना पड़ेगा महाराज। तो राजा ने कहा कि सबके सामने हो तो अच्छा है, लेकिन महाराज सबको बुलाने में समय लग जाएगा। और करते करते 1 महीना लग गया। राजा ने सभा बुलाई, तब राजा के पास राजा ने महात्मा के पास आना छोड़ दिया। महल में एक झोपड़ी बनाई, महात्मा आराम से रहते, भजन करते और सुबह सवेरे घूमने जाते। तो एक किसान को मित्र बना लिया। बोलना पड़ेगा महाराज। और उस किसान से कहता, देख मुझे तेरी जरूरत पड़ेगी तो तू काम आएगा। किसान ने कहा हाँ जरूर। महात्मा ने कहा, देख मुकर मत जाना। उसने कहा नहीं महाराज, मैं आपके साथ। चलते चलते वो दिन आ गए। वो सभा 2 दिन बाद होनी थी। तो महात्मा ने किसान से कहा, अब सुन, तू महात्मा बन जा और तेरे वस्त्र मुझे दे दे। तो किसान ने कहा, अरे बाबा बाल बच्चे हैं घर पे, ऐसे कैसे। तो महाराज ने कहा, मैं महात्मा होने को नहीं कह रहा, तुझे बनने को कह रहा हूं। बना हुआ बिगड़ जाता है, लेकिन महात्मा जो हो जाता है ना, उसे परमात्मा मिल जाते हैं। उसने कहा ठीक है महाराज। किसान महात्मा बन गया, महात्मा किसान बन गया। किसान ने कहा कि अगर वो राजा मुझसे कुछ प्रश्न पूछेगा तो मैं क्या करूंगा। तो महात्मा ने कहा, मैं तेरे साथ ही बैठूंगा और तू बोल देना, राजन तेरे इन प्रश्नों का उत्तर तो मेरा ये किसान भी दे सकता है। बोलना पड़ेगा महाराज। दोनों भेष बदलकर उस सभा में पहुंच गए। राजा बैठे हैं, वहां की आसपास की प्रजा बैठी है जैसे आप सब बैठे हो, और किसान बना साधु आसन पर बैठा है और महात्मा बना किसान उसके पास बैठा है। राजा ने प्रश्न किया, महाराज मेरा प्रश्न था आपसे कि भगवान एक है या अनेक है। बोलना पड़ेगा महाराज। जैसे ही प्रश्न किया तो किसान रूपी महात्मा कहता है कि तेरे इन प्रश्नों का उत्तर तो मेरा ये किसान ही दे देगा। तो उसने कहा, महाराज 1 महीना फिर ऐसे ही, चलो मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर चाहिए। भगवान एक है या अनेक। तो वो महात्मा बना किसान कहता है, देख राजा, मुझे इस 1-2 गिनती के चक्कर में मत उलझा। सीधा सीधा हिसाब है, मैं तेरे ही हाथों ये गिनती, मुझे तो आती नहीं, तू गिनती गिन। तो राजा ने कहा, महात्मा जी क्या करना है। तो राजा ने कहा, मोती मंगा। थाल भरकर मोती आ गए। तो किसान बने महात्मा ने कहा, राजा 1 मोती उठा। राजा ने 1 मोती उठाया और गिनती शुरू कर। राजा बोला 1, और वो 1 मोती उठा के साइड में रख दिया। अब राजा ने दूसरा मोती उठाया और राजा कहता है 2। तो महात्मा बना किसान कहता, देख राजा झूठ मत बोल, अब भी तेरे हाथ में 1 ही मोती है। 1 तूने थाली में रख दिया और 1 ही मोती है। तो राजा कहता, महाराज ये 2 हो गए, हिसाब की गिनती है। तो महात्मा बना किसान कहता, देख मुझे गिनती के चक्कर में नहीं फंसना, लेकिन तेरे हाथ में 1 ही मोती है। वो रख दिया। तीसरा उठाया, राजा कहता है 3। महात्मा कहता, फिर झूठ, तेरे हाथ में 1 ही मोती है। मोती 1 ही है, लेकिन जब वो तेरी गिनती में आता है तो अनेक हो जाता है। वो भगवान एक है, लेकिन पहली बार जिसने
अपने अनुभव में उसे देखा, वो एक हो गया। दूसरी बार जिसे अनुभव में देखा, वो दो हो गया। मीरा ने जिस कृष्ण को देखा, कबीरा ने जिस भाव में जिस कृष्ण को देखा, और जिस भगवान को आप तोतापुरी महाराज के सानिध्य में देखते हो, तो भगवान एक है, लेकिन जिन जिन भक्तों ने जिस रूप में उनके दर्शन किए हैं, वो उतने ही हो गए। बोल बाके बिहारी लाल की। एक गगन है, एक सूर्य, एक है धरती माता। दया करो प्रभु, एक बने हम, सबका एक नाता। दया करो प्रभु, एक बने हम, सबका एक नाता, सबका एक नाता। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। तो भगवान एक है, परमात्मा एक है। जिस भाव में जितनी बार भक्तों ने उसके दर्शन किए, वो अनेक हो गए। बोलना पड़ेगा महाराज। अब दूसरा प्रश्न था राजा का कि परमात्मा रहता कहाँ है, रहता कहाँ है। जैसे ही प्रश्न किया तो महात्मा बना कहता, देख राजा, प्रश्न पे प्रश्न किया जा रहा है, तो कुछ खाने पीने की तो पूछता नहीं। हाँ, भूख लगी है, कुछ मंगा दे। तो राजा ने दूध मंगाया। क्या मंगाया? कुछ तो बोल दो। पीते हो दूध? पहले माताएं बच्चों को अपना दूध पिलाती थी, और छोटी मोटी लड़ाई हो जाती तो सामने आके कहता, आजा मैंने माँ का दूध पिया है। और आजकल पैदा भी होते हैं तो पहले दादा दादी नाना नानी के घर पैदा होते थे तो बार बार वहीं जाते थे। आजकल हॉस्पिटलों में पैदा होते हैं, बार बार वहीं जा रहे हैं। और लगा देती हैं पैदा होते ही बोतल मुंह पे, और फिर वो बड़े होके ढक्कन ही खोलते हैं। तो दूध पीते हो ना? तो दूध मंगाया, और उस दूध का गिलास उठाकर महात्मा रूपी किसान ने उस दूध में उंगली घुमाना शुरू कर दिया। तो राजा ने कहा, महात्मा जी आप ये क्या कर रहे हो? तो महात्मा ने कहा, मैंने सुना है कि इस दूध में घी है। क्या है? घी है, उसी को ढूंढ रहा हूं। तो राजा ने कहा, महाराज ऐसे थोड़ी मिलेगा, पहले इसे गर्म करना पड़ेगा, फिर इसे जमाना पड़ेगा, दही को मथना पड़ेगा, तब जाके घी निकलेगा। तो महात्मा रूपी किसान कहता, अरे महाराज यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो परमात्मा आपके अंदर रहता है। कहाँ रहता है? अंदर रहता है। उस अंदर में बैठे परमात्मा के प्रति निष्ठा रूपी दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर जमाना पड़ेगा, विचार की मथनी में मथना पड़ेगा, वैराग्य का मक्खन तपाना पड़ेगा, और तपस्या की अग्नि में जलाना पड़ेगा, तब जाके वो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा प्रकट होगा। बोलना पड़ेगा महाराज। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार बाकी है, क्यों भटकूं गैरों के दर पे, तेरा दीदार बाकी है। जितना समय औरों में लगाते हो, उतना समय अपने साथ बिताइए, खुद के साथ बिताइए, खुद को अपना दोस्त, अपना मित्र, अपनी आत्मा को साक्षी बनाइए। और तीसरा प्रश्न था कि ये परमात्मा करता क्या है। जैसे ही राजा ने प्रश्न किया तो महात्मा रूपी किसान ने कहा, राजा बार बार प्रश्न किए जा रहे हो, प्रश्न तुम कर रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो, अब ज्ञानी कौन, बड़ा कौन? तो राजा ने कहा, मैं। आप? तो उसने कहा, फिर आप बैठे हो? तो बैठा हूं नीचे। और तुम कहाँ बैठे हो? आसन पे। तो आसन बदलो। आसन पर बैठ गया और वो राजा नीचे
और उस राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है कि परमात्मा यही करता है, कभी किसी को ऊपर और कभी किसी को नीचे बिठा देता है। बोलना पड़ेगा हमारा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो परमात्मा की आपको बहुत आवश्यकता है, आत्मा रूपी शक्ति की आपको बहुत आवश्यकता है। उसके लिए ना मेरे लिए ना तोतापुरी महाराज जी के लिए, आपको अपने लिए उठते बैठते सोते बोलना पड़ेगा। अच्छा भोजन, सात्विक घर का भोजन खाना पड़ेगा। सत्संग और कथा को ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में लाना पड़ेगा।